वेरी वार्म वेलकम टू लेट्स मेक साइंस इजी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 और ये आपका पार्ट थर्ड है। नाउ हम अपनी प्रीवियस क्लास में हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डज न्यूट्रिएंट्स डू टू अवर बॉडी। जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाते हैं, एंड व्हाई वी नीड सच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस क्लास। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स का फूड में होना ज़रूरी क्यों है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्यों है। ओके, सो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो हम यूज़ कहाँ करते हैं, रनिंग में, खेल में, पढ़ाई में, और जितनी भी तरह की आप एक्टिविटीज़ करते हैं, नॉट इवन फिजिकल, इवन मेंटल एक्टिविटी ऑल्सो। कार्बोहाइड्रेट आपको वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेना हमें ज़रूरी है। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट फैट्स, कि फैट्स हमें किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, फैट्स हमें लेना क्यों ज़रूरी है। ओके, सो फैट्स अगेन ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो फैट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। अदरवाइज फैट्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, नाउ लेट्स सी कि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन की ज़रूरत हमें क्यों है, वाई डू वी नीड प्रोटीन in our food. So yes, we need protein in our food because it provides energy, or it provides it is a body building food. So ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी उसके लिए ज़रूरी है। आप बच्चे से आप बड़े अचानक ही नहीं हुए हो, आपकी बॉडी बिल्डिंग हुई है। आप मतलब बच्चे से जब आप बड़े हुए तो आपके लिए बॉडी बिल्डिंग होना ज़रूरी है, और वो आपकी बॉडी बिल्डिंग हो कहाँ से रही है, वो आपकी प्रोटीन से हो रही है। इसीलिए खाने में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी बॉडी की ढंग से ग्रोथ नहीं होगी। दैट्स वाई वी नीड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी, एंड ऑल्सो वी नीड प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, फॉर बॉडी बिल्डिंग। ओके, सो दीज प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, नाउ लेट्स सी विटामिन्स। अब हमें जो ये विटामिन्स वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, राइट। आपने सुना होगा कि विटामिन्स फ्रूट्स खाने चाहिए, उसमें विटामिन्स होते हैं, राइट। तो वाई विटामिन्स देन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिसीजेस। अगर आप विटामिन्स लेंगे तो आपकी जो बॉडी है आपको डिसीजेस नहीं होंगी। ठीक है, किस किस तरह की डिसीजेस आपको हो सकती हैं वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट, बट अभी आप ये समझिए कि विटामिन्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी डिसीजेस से। और अगर आप विटामिन्स लेंगे तो आपको फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को, हमारे आईज को भी स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, जो विटामिन्स हैं वो हमारी टीथ के लिए, हमारी आईज के लिए, हमारे बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए प्लीज़ फ्रूट्स खाएं। ठीक है, डोंट अवॉइड दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर। तो आपका जो खाना होता है ना उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे फूड में फाइबर भी होता है। ठीक है, और फाइबर का काम क्या होता है, बेसिकली जो आपके फाइबर होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि फाइबर क्यों जरूरी होता है। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके फाइबर होते हैं उसको हम रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज योर रफेज। और ये हमें मिलता कहाँ से, इट इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट। तो हमें ये रफेज कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट फूड से मिलता है, प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है। ठीक है, दैट इज योर रफेज। नाउ रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइबर हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है, नहीं, फाइबर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, विच आई विल टेल यू। बट रफेज के अंदर हमारा किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता है, लाइक योर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन स्टिल रफेज इज इम्पॉर्टेंट, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इट एड्स टू द बल्क। सो रफेज का काम क्या होता है, ये बल्क को बढ़ा देता है, ठीक है। बल्क का बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, इट्स हेल्प बॉडी टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड फूड। ओके, सो आपको पता है कि आप अपनी बॉडी से जो अनवांटेड फूड होता है उसको रिलीज करते हो थ्रू एक्सक्रीटा, ठीक है, वो आप उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी बॉडी से वो बाहर निकलता है और जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो रफेज होता है वो हेल्प करता है, उसको बेसिकली एक बल्क देता है, ठीक है। दैट्स वाई वो आपकी बॉडी से ईजिली पास हो सके, राइट। ऑफकोर्स ये बात है, मान लीजिए कि अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं और ये पत्ते वत्ते नहीं खाते हैं या फिर सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी में रफेज जाएगा ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आप सिर्फ प्रोटीन और फैट्स लाइक पाउडर में भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सक्रीटा पास नहीं करेगा और ये भी एक नई बीमारी को इनविटेशन दे देगा। तो दैट्स वाई पूरी सब्जियों को, हर तरह के खाने को खाना ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके बल्क को बढ़ाता है, आपके फूड के बल्क को बढ़ाता है, एंड देन वो ईजिली पास हो सकता है हमारी बॉडी के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। डेफिनेटली वी कैन नॉट नेग्लेक्ट वाटर, बिकॉज वाटर तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन हमारी अर्थ पे भी वाटर 70% के अराउंड वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर को तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, पानी पीना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नाउ वाटर क्या करता है, बेसिकली वाटर क्या करता है कि जो आप ये खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ये वाटर क्या करता है, उसको हेल्प करता है एब्जॉर्व करने के लिए, किसको, न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द फूड। सो वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। सो डेफिनेटली ये एक पहला रोल है जो ये प्ले करता है। देन उसके बाद वाटर की वजह से जो आपकी बॉडी में वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया एंड ऑल, उसको बॉडी से बाहर निकालने में आसानी होती है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है। सी, आपकी बॉडी में यूरिया बना, लेकिन वो बॉडी से बाहर कैसे जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही कम अमाउंट में है या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, तो वो बॉडी से बाहर कैसे आएगा। तो उसी के लिए आप यूरिन करते हो, आप स्वेटिंग करते हो, और जब आप ये यूरिनेशन एंड स्वेटिंग करते हो, तो उसके साथ साथ उसी पानी में आपका यूरिया एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ जो वेस्टफुल मटेरियल है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और उसी के साथ वो बॉडी से बाहर पास हो जाता है। तो डेफिनेटली पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर वाटर। So today we talk about carbohydrate, protein, fats, vitamins and fiber and water. Okay. So that was about it. Thank you everyone for attending this class. See you in the next session.